आइए मेरी प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल इस्लामी बहन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ऐसी नमाज का जिक्र करेंगे जिसकी फजीलत बड़ी ही अच्छी है, जिसकी फजीलत का जिक्र हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि चचा जान, आप इस नमाज को हर रोज़ पढ़ें। हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो जुमा के दिन पढ़ें, अगर जुमा के दिन नहीं पढ़ सकते तो साल में एक दफ़ा पढ़ें, और अगर कभी साल में एक दफ़ा भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा इस नमाज को ज़रूर अदा करें। अब हमारे पास तो इतना वक्त है, जितना वक्त हम शॉर्ट्स वगैरह देखने में, यूट्यूब्स की वेब सीरीज़ देखने में, मूवीज़ देखने में हम ज़ाय करते हैं, अगर हम उतना ही वक्त, उससे भी कम वक्त इस नमाज को अदा करने में लगता है, अगर हम रोज़ाना ही इस नमाज को अदा करें तो हम रोज़ाना पाक होते हैं, रोज़ाना हम गुनाहों से बचते हैं, रोज़ाना हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गुनाह करें उसके बाद ही नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है ही नहीं कब इंसान को मौत आ जाए। तो बेहतर है कि गुनाहों से बचे। इस नमाज को कम से कम एक दफ़ा तो पढ़ ले, ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ ले, अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते। इस नमाज का नाम क्या है? इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। इस नमाज का नाम क्या है जिसकी फजीलत इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, जिसे हमारे प्यारे आपका इरशाद फरमा रहे हैं? तो इस नमाज का नाम है सलातु तस्बीह। इस नमाज की नियत कैसे करें? प्लीज़ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे कि ताकि हमारी इस वीडियो में जितनी भी मालूमात है आप हर एक चीज़ का इल्म हासिल करें। अगर आप कोई एक चीज़ को मिस कर देंगे तो आप नमाज नहीं अदा कर सकेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं कि हम इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत की मैंने 4 रकात नफल सलातु तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के मेरे काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 दफ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 दफ़ा इस दुआ का जिक्र करें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर इसी तस्बीह को 10 दफ़ा पढ़ें। जब हम रुकू में जाते हैं, रुकू में भी हम सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 दफ़ा इस ही तस्बीह को दोबारा से पढ़ें 10 दफ़ा। उसके बाद खड़े होकर फिर दोबारा से 10 दफ़ा इस तस्बीह को पढ़ें। सजदे में भी सुब्हान रब्बिल आला पढ़ने के बाद 10 दफ़ा इसी तस्बीह को पढ़ें। 2 सजदे करें, दोनों सजदे में हम 10 दफ़ा इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, इस दुआ को पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम दूसरे रकात के लिए जब क़याम में खड़े होंगे तो सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर 10 दफ़ा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर रुकू करें, रुकू में सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 दफ़ा इसी तस्बीह को दोबारा से पढ़ें। फिर जब हम दोबारा से खड़े हो गए तो फिर 10 दफ़ा हमें इसी तस्बीह को दोहराना है, इसी तस्बीह को पढ़ना है। फिर सजदे में जाए, सजदे में भी इसी तरीके से हमें दोनों सजदे में सुब्हान रब्बिल आला पढ़ने के बाद 10 दफ़ा इस तस्बीह को पढ़ना है। इसी तरह का मामूल हमें दोनों रिकातों में अदा करना है। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले रिकात में हमने सना पढ़ी और सना के बाद 15 दफ़ा इस तस्बीह को पढ़ी, और दूसरे रिकात में हम सना नहीं पढ़ेंगे और इस तस्बीह को सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद 10 दफ़ा पढ़ेंगे। हमने पहली रिकात में 15 दफ़ा पढ़ा था और दूसरी रिकात में हमें 10 दफ़ा पढ़ना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरीके से हमने 4 रिकात अदा करनी है। 4 रिकात अदा करने के बाद हमें जब 4 रिकात अदा हो जाएगी तो उसके बाद जब हम कायदे में बैठेंगे, कायदा आखिरा जिसे कहते हैं, जो नमाज के फ़र्ज़ में शामिल होता है, फिर उसके बाद तशहुद, दरूद इब्राहिम, फिर दुआ पढ़ के सलाम फेर दे, और जो दुआ आपको रब्बुल इज़्ज़त से मांगनी है आप वो दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक हदीस में पेश करना चाहती हूँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आपने इस चीज़ को अदा भी किया है तो इसका सवाब जितना आपको मिलेगा उतना ही सवाब मुझे भी मिलेगा। तो सेम उसी तरह अगर आप ये वीडियो अपने इस रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कभी वो इस चीज़ को अदा करेंगे, इस नमाज को अदा करेंगे, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।